पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के सोलापुर की एक घटना पूरे भारत में सुर्खियों में थी। इसका कारण था कि सोलापुर के रहने वाले किसान राजेंद्र चौहान ने अपने 512 किलो प्याज को सोलापुर की मंडी में बेच दिया था और उसके बाद उनको मुनाफे के तौर पर सिर्फ 2 रुपये का चेक दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान किस हालात में होगा। नमस्कार, मैं अतुल द वायर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक किसान किन बुरे हालात से गुजर रहा है और सरकार किस तरह इन किसानों को अनदेखा कर रही है। महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक किसान काफ़ी परेशानी से गुजर रहा है। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान को भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज महाराष्ट्र का किसान अपने प्याज की खेती को जला रहा है। किसानों ने प्याज के ऊपर ट्रैक्टर चलाया तो कुछ किसानों ने अपनी खेती में जानवरों को छोड़ दिया। पिछले कई दिनों से राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को प्याज का उचित दाम नहीं मिल रहा। किसान अपने प्याज को कौड़ियों के दाम पर बेच रहा है। किसानों का कहना है कि पूरी प्याज की फसल उगाने के लिए उनको तकरीबन 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा आया था और अभी जो प्याज उनके पास बचा है उसको मंडी में बेचने के लिए उनको और 30,000 रुपये का खर्चा आएगा, तो इसके पैसे उनके पास नहीं है। और तो और प्याज बेचने पर उनको 2 या 5 रुपये मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये किसान खेतों से प्याज को जला रहे हैं। इसके बारे में नासिक के प्याज उत्पादक किसानों से हमने बात की। आइए देखते हैं। नमस्कार। आज सरकार के नीतियों के कारण जो मेरा 1.5 एकड़ प्याज है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसको अग्नि डाक देने का कार्यक्रम जो मैंने मेरे खून से लिखा हुआ पत्र मुख्यमंत्री साहब को डाला था और एक शादी की तरह एक निमंत्रण पत्रिका 15 दिन पहले उनको भेजी थी। ये मसला जो है तो पूरा मीडिया पे सबको मालूम है। मंत्रीगण हो या एमएलए हो, इन सबको ये मसला मालूम था कि 15 दिन के बाद ऐसा ऐसा आंदोलन होने वाला है। लेकिन किसी तरह से भी कोई भी आदमी मेरे पास आके ये आंदोलन रुकने का काम नहीं किया। सबसे मेन बात है। और दूसरी बात, आज मेरे को 1,25,000 तक इस प्याज को खर्चा आया था। ये प्याज जलने का कारण यही है कि 1,25,000 रुपये खर्चा आया था और अभी मार्केट में लेके जाने के लिए 30,000 यानी 30,000 रुपये और खर्चा आने वाला था प्याज काट के मार्केट में लेके जाने के लिए। तो उसका पैसा नहीं हो सकता था 30,000 रुपये तक। जेब से पैसा जा रहा है अभी किसान का। ऑलरेडी ऐसी बात है कि किसान प्याज लेके मार्केट में जा रहा है तो काटने का पैसा छोड़ो, लेकिन जेब से पैसा जाके रिटर्न आना पड़ रहा है। किसी किसी को 2-2, 5-5 रुपये का चेक मिल रहा है। इसी के कारण मैंने जो प्याज है इसको पूरी तरह से 1.5 एकड़ प्याज को जला दिया है। आज प्याज के दामों में बड़ी गिरावट आई है। किसान खेतों में भी प्याज की होली कर रहे हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी का फेल्यूर है। हमारी सरकार वोटों की गुलाम सरकार है। डोमेस्टिक मार्केट में जब प्याज का थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है तो हम एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हैं। अचानक सप्लाई रुकने से इंपोर्टर त्रस्त हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में ये बार बार हुआ है, इसलिए इंपोर्टर ने हमारे देश से प्याज खरीदना बंद किया है। आज निर्यात खुली है, विश्व में प्याज की टंचाई है, तो भी हमारा प्याज कोई खरीदता नहीं। यह हमारी पॉलिसी का फेल्यूर है। केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे आरोग्य मंत्री भारती पवार जी तो बुजुर्ग किसानों से भी बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही है। किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जैसे उनकी मानसिक आरोग्य खराब हो चुका है ऐसा लग रहा है। किसानों की हालत सुधारने की कोशिश करने की बजाय यह सरकार किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। यह बहुत ही बुरा है। नाफेड के द्वारा जो प्याज खरीदा जा रहा है उसमें भी बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर प्याज को कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं मिली तो ये सब किसान डूब जाएंगे और ये किसान जब डूबेंगे वो 2024 को इस सरकार को लेके डूबेंगे। केंद्र शासन कहते हैं कि किसानों का आय दुप्पट हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। किसानों को कुछ मिल नहीं रहा, आत्महत्या बढ़ रही। इसीलिए मैं शासन को विनती करता हूँ कि प्याज के बारे में कुछ सोचो। बांग्लादेश हो और इतर कुछ देशों में 12 महीने कैसी निर्यात आयात खुली रहेंगी, इसके लिए अच्छे कुछ शासन धोरण होना चाहिए।
और किसानों को कुछ अच्छा दाम मिलेगा, इसीलिए कुछ करना चाहिए। किसानों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई भी प्याज की गिरती कीमतों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्याज का पार्सल भेज दिया है। अब देखने की बात यह है कि सरकार इन प्याज उत्पादक किसानों के लिए क्या कदम उठाती है। प्याज यह एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है और कभी सप्लाई गलत तो कभी सप्लाई शॉर्टेज के कारण प्याज हमेशा चर्चा में रहता है। 2019 के बाद यानी लगभग 4 सालों के बाद प्याज की सप्लाई गलत की समस्या लौट कर आई है। जनवरी से मार्च के बीच में जो अराइवल होता है उस प्याज को लेट खरीफ की प्याज कहा जाता है और महाराष्ट्र में लाल प्याज के नाम से यह प्रसिद्ध है। आज की डेट में महाराष्ट्र समेत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल का सुख सागर आदि एरिया में राज्यों में प्याज का एरिया एवं प्रति एकड़ यील्ड में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दी। इस वजह से सप्लाई बढ़ा है और यही प्रमुख कारण है। जहां हमारी टोटल मंथली डिमांड 17 से 18 लाख टन है, वहां पर 22 से 25 लाख टन का सप्लाई होने से बाजार भाव में बड़ी गिरावट दिखाई दी। प्याज के सप्लाई शॉर्टेज या सप्लाई ग्लट का जो एक क्लासिक साइक्लिकल पैटर्न बना हुआ है, उसको अगर तोड़ना है तो सीड बुआई से लेकर कंज्यूमर तक की जो सप्लाई चेन है प्याज की, तो उसको हमें सुधारना पड़ेगा। इसमें 3 बातें प्रमुख मैं कहूँगा। उसमें सर्वप्रथम एक, हर सप्ताह में देश में प्याज की कितनी बुआई हो रही है, इसका एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे किसान यह तय कर सके कि कब कितनी सोइंग बढ़ानी या घटानी है। दूसरा मुद्दा, आज प्याज का एक्सपोर्ट शुरू है, लेकिन पिछले दशक में लगातार एक्सपोर्ट बैन करने से हमने कुछ हद तक मार्केट गंवाया है, तो उसको हमें रिगेन करना पड़ेगा, हमारी एजेंसीज को काम करना पड़ेगा। साउथ ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के आगे भी अफ्रीकन देश और यूरोपीय देश में प्याज की निर्यात बढ़ाने का हमें काम करना पड़ेगा वहां पर। तीसरा और आखिरी एक मुद्दा है कि नाफेड के माध्यम से डोमेस्टिक मार्केट में सही समय पर सही इंटरवेंशन होना चाहिए। यानी आज नाफेड बहुत ही कम मात्रा में और किसान की लागत कीमत के नीचे प्याज खरीद रहा है। इससे एक गलत संदेश व्यापार जगत में जाता है। तो इन सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। मार्केट इंटेलिजेंस की सहायता से प्रॉब्लम डेवलप होने के पहले ही एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत है, उसको हमें स्थापित करना पड़ेगा और उसके माध्यम से इस प्रॉब्लम या इस समस्या का लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, ये तीनों माध्यम से हमें इस समस्या का हल करना पड़ेगा, यही हम कह सकते हैं। ये जो पूरा मामला है, क्या है इसके पीछे के कारण, क्यों हर साल प्याज उत्पादक किसानों को अच्छे दाम के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसके बारे में हमने ज़्यादा जानकारी के लिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी से बात की। आइए देखते हैं। सही वक्त पे फैसला न लेना, यही कारण है प्याज का आज का ये जो संकट है उसका। आज एक तरफ किसानों के प्याज को मार्केट में दाम नहीं है, किसान होली पे प्याज फूंक रहा है, जला रहा है, आंदोलन कर रहा है और सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मार्केट में जो प्याज आई है वो खरीफ की प्याज आई है, उसकी कीपिंग क्वालिटी 1 महीने से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये प्याज खरीदने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसानों के खेत का सर्वे करके अंदाजा लगाकर सरकार ने पहले ही इस प्याज के निर्यात के बारे में कुछ सोचा होता तो ये नौबत नहीं आती। एक तरफ आज पूरे विश्व में प्याज की किल्लत है, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में
किसान प्याज सड़क पे फेंक रहा है, इसका मतलब सही वक्त पे सही निर्णय न लेना यही है। 2 महीने के बाद रबी का प्याज आएगा, उसकी हालत भी यही होने की संभावना है। हमारे जो ग्राहक थे, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश, केंद्र सरकार की जो व्यापार नीति है, कभी भी एक्सपोर्ट बैन करना, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना, इससे हैरान होकर पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने ईरान से प्याज आयात करना पसंद किया है। और तीसरा हमारा जो ग्राहक था श्रीलंका, वो अंदरूनी समस्या से जूझ रहा है, इसलिए प्याज की ये हालत हुई है। हर साल प्याज के दाम के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। एक तरफ ग्राहक आंदोलन करते बढ़ते हुए प्याज की कीमतों के लिए, और दूसरी तरफ गिरते हुए प्याज की कीमतों के लिए किसान आंदोलन करते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।